बिहार में सीटों को बंटवारा जो कल होना है, आखिर किसको टिकट मिल सकता है इस बार? कौन कौन ऐसे हैं जिनका टिकट कटने की संभावना है? इस पर थोड़ा सा देखिए, एक बात तो बहुत साफ मैं आपको बता दूं, कई नामों की चर्चा होती थी और उन नामों में गिरिराज सिंह का भी नाम आता था। मैं सबसे पहले गिरिराज सिंह का ही नाम ले रहा हूं कि उनका टिकट इस बार कटेगा। 2 बार मंत्री हो चुके हैं, इस बार उनका नाम चल रहा है। पहले भी जब मंत्री पद से हटाने की बात होती थी तो गिरिराज सिंह का नाम आता था। लेकिन आप ये देखिए कि बिहार के प्रथम दौरे में औरंगाबाद के बाद प्रधानमंत्री ने बेगूसराय चुना और गिरिराज सिंह आयोजक थे। आप इस बात को समझ लीजिए। तो गिरिराज सिंह का टिकट तो नहीं कट रहा है। गिरिराज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और गिरिराज सिंह बेगूसराय से ही चुनाव लड़ रहे हैं, इसकी पूरी संभावना है। जिस तरीके से आयोजन में वो शामिल थे, इन्वॉल्व थे और प्रधानमंत्री की उन पर जो विशेष कृपा है, विशेष लाइकिंग है, उसका कोई जवाब नहीं है। इस बात को आप जान लीजिए। तो ये बात साफ तौर पर इशारा करता है कि गिरिराज सिंह का ना टिकट कट रहा है, बिल्कुल नहीं कट रहा है, और गिरिराज सिंह तो चुनाव बेगूसराय से ही लड़ रहे हैं, ये लगभग तय है। हां, जब जेडीयू नहीं थी एनडीए में और ललन सिंह के खिलाफ उम्मीदवार खोजा जा रहा था, तब 2 नामों की चर्चा थी। उनमें एक गिरिराज सिंह थे और दूसरे एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। उनका नाम विकास वैभव, जो कि चलाते हैं लेट्स इंस्पायर बिहार। आपने देखा होगा कई बार न्यूज में, सुर्खियों में आपने उनको देखा होगा। तो कहा जा रहा था कि ललन सिंह के खिलाफ कोई ऐसा कद्दावर नेता चाहिए, क्योंकि ललन सिंह को ही माना जा रहा था कि नीतीश कुमार को बीजेपी से दूर ले जाने वाले कोई एक नेता है सबसे पहले, तो वो ललन सिंह है। इसलिए ललन सिंह के खिलाफ कद्दावर नेता खोजा जा रहा था। चूंकि गिरिराज सिंह का घर मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए उस समय गिरिराज सिंह सबसे ऊपर चल रहे थे। यह बात और है कि गिरिराज सिंह अंदर अंदर ललन सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार नहीं थे, ये मेरे सूत्र बताते हैं। लेकिन अभी की जो वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति में गिरिराज सिंह बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं, यह बात तय मानी जा रही है। और बेगूसराय में जाकर के प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से तमाम तरह की घोषणाएं की और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो क्या क्या बिहार को सौगात देने जा रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि गिरिराज सिंह का इंपॉर्टेंस क्या है। और इसकी बड़ी वजह भी है। आप इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे तो आप तलाशेंगे कि जिस समय प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व सौंपा जाए, जब वो गुजरात के सीएम होते थे और उनके ऊपर गुजरात दंगा चस्पा हुआ पड़ा था, लोग उनका नाम लेने से सहमते थे देश की राजनीति में। उस समय गिरिराज सिंह गिने चुने नेताओं में से एक थे, जिन्होंने बिहार से बोलना शुरू कर दिया था कि अब बीजेपी का नेतृत्व नरेंद्र मोदी को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल। और उस समय बोलने वाले लोग बहुत कम थे बीजेपी के भीतर भी। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे थे और यही नीतीश कुमार ने जो एक भोज देना था, उन्होंने कैंसिल कर दिया कि नरेंद्र मोदी के साथ कैसे भोजन में शामिल होंगे, बिहार में मैसेज गलत जाएगा। और 2014 से पहले भी नीतीश कुमार ने 2013 में बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। आपको याद होगा। लेकिन केंद्र के मंत्रिमंडल में गिरिराज सिंह रहते हुए, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में रहते हुए, सुशील मोदी नीतीश कुमार का साथ दे रहे थे, लेकिन गिरिराज सिंह नरेंद्र मोदी का नाम जप रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि इसका इनाम तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। राजनीति में इन चीजों को याद रखा जाता है और इसीलिए इनको इनाम मिल रहा है। आप देखिए, लगातार मंत्री हैं और अभी तो मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय उनके पास है। बहुत बड़ा मंत्रालय उनके पास है। तो ऐसे में उनके नाम पे इस तरह की बात करना कि उनका टिकट कट रहा है, मुझे लग रहा है ये सरासर गलत है। जो मेरी जानकारी, ये संभव नहीं है। अब आइए, और किन किन का टिकट कट सकता है। चर्चा कई लोगों का है और बीजेपी की जो लिस्ट जारी हो रही है उसमें कई लोग हैं जिनके नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में वरुण गांधी नहीं है, मेनका गांधी नहीं है, संगप्रिया गौतम नहीं है। आप देख लीजिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम ब्रजभूषण सिंह नहीं है, उत्तर प्रदेश में नहीं। तो अब आप समझिए, अगर इन लोगों का नाम नहीं है तो बिहार में और किन किन लोगों का नाम नहीं हो सकता। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि सासाराम से छेदी पासवान नहीं होंगे,
उनकी उनकी चर्चा है कि उनको बदला जाएगा। अब कौन आएगा ये देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है कि बक्सर से अश्विनी चौबे की चर्चा है। हाँ। कि वो भी लंबे समय तक राजनीति में रहे, मंत्री रहे, अब उनका उम्र हो चला है, इसलिए वो उनका टिकट कट सकता है। इस तरह की चर्चा। राजीव प्रताप रूडी की चर्चा है कि उनको टिकट नहीं मिल सकता, उनके नाम की चर्चा है। आप ये देख लीजिए कि क्या उनको टिकट दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, उनकी चर्चा है। आरके सिंह की चर्चा है, जबकि आरके सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि आरा से पवन सिंह उतरेंगे, पर पवन सिंह को तो आसनसोल भेज दिया गया। आसनसोल से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो क्या आरके सिंह बचेंगे या नहीं बचेंगे, पर उनके नाम की भी बहुत चर्चा है कि आरके सिंह का भी टिकट कटेगा। तो ऐसे कई नाम हैं जिनकी चर्चा है कि इनका टिकट कट सकता है। पटना सिटी से रविशंकर प्रसाद का भी चर्चा है। समझिए हाई प्रोफाइल मिनिस्टर 2014 से 19 तक, और 19 के बाद भी मंत्री, और फिर नहीं रह पाए मंत्री। अब क्या उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया भी जाएगा या नहीं लड़ाया जाएगा, उनकी भी चर्चा है। ऐसे में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे नेता आपको मिलेंगे बिहार में, नए चेहरे जिनकी चर्चा है। ये मैं आपको बता दूं, पटना साहिब से ऋतुराज सिन्हा की चर्चा है, बक्सर से एक आईपीएस हैं, यंग हैं, उनकी चर्चा है, शिवहर से एक आईआरएस ऑफिसर हैं, वर्तमान समय में सर्विंग आईआरएस ऑफिसर हैं, उनकी चर्चा है कि ये वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कई नए चेहरों को आप देख सकते हैं इस बार चुनावी मैदान में। यहां तक कि दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर भी नहीं हो सकते, जो कि बीजेपी से सांसद हैं। उनके जगह पे नए नेता को उतारा जा सकता है, उनके नाम की भी चर्चा है। तो सवाल यह उठता है कि इतने सारे लोग जिनकी चर्चा है, पर बीजेपी जब सीट फाइनलाइज करेगी, और बीजेपी खुद कितने पे लड़ेगी, जेडीयू को कितनी सीटें देगी, और एलजेपी को अपने साथ जोड़े रख सकेगी, यह एक बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है इस बात का समाधान जरूर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व निकालना चाहेगा, क्योंकि बिहार बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। आपको ध्यान होगा अभी 4 दिनों तक संघ प्रमुख वहां डेरा डाले हुए बैठे थे। मोहन भागवत वहां मौजूद थे, उससे पहले राजनाथ सिंह वहां गए हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी 2 जगह का दौरा कर चुके हैं, और 6 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का भी दौरा होने वाला है। तो बिहार इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिहार की जो 40 सीटें हैं, 40 में से 40 सीटें मैक्सिमम सीटें कैसे निकाली जाएं, कैसे वापस पाई जाएं, कैसे जीती जाएं, क्योंकि 40 में से 39 का रिकॉर्ड है। आपको याद होगा औरंगाबाद में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कह ही दिया कि अरे हम बीच में गायब हो गए थे, और उस पर प्रधानमंत्री अपनी हंसी रोक नहीं पाए, गवर्नर ताली बजाने लगे, हम बीच में गायब हो गए थे लेकिन हम आ गए हैं, हम तो आप ही के साथ रहेंगे, 2005 से हम आपके साथ रहे थे। तो बड़े ही भोले अंदाज में नीतीश कुमार ने सारी बातें कह दी। तो इसका साफ मतलब है, और जब माला पहनाया जा रहा था तो नीतीश कुमार को जिस तरीके से प्रधानमंत्री तवज्जो दे रहे थे, वो दिखाता है कि नीतीश कुमार को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी के मन में किस तरह की लाइकिंग है। आपको यह भी बता दें कि जब नीतीश कुमार को एनडीए में लिया जा रहा था, तो बिहार की लोकल इकाई जो बीजेपी यूनिट है, वो खुश नहीं थी। लेकिन उनको कहा गया कि नहीं, आपको उनके साथ जाना है, और यह कहा गया कि इंटरनल सर्वेज हैं वो कुछ और कह रहे हैं, हमें जरूरत है नीतीश कुमार की। और दूसरी बात यह भी थी कि इंडिया नैरेटिव को भी तो तोड़ना था, डिमोलिश करना था, कि उसका सूत्रधार ही अब हमारे तरफ आ चुका है। तो इसलिए इन तमाम चीजों को आप देखेंगे, और इन तमाम चीजों में चिराग पासवान का असहज होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि चिराग पासवान एक मुहिम जारी रखे हुए थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को पीछे ले जाने में वो हर तरीके से कोस रहे थे नीतीश कुमार को। अब पॉलिटिक्स देखें कि चिराग पासवान का पॉलिटिक्स क्या है, तो चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस पार्टी के अंदर ही, दोनों एक ही पार्टी से निकले हुए हैं, 2 गुट बच चुका है।
चाचा भतीजे के बीच में लंबी खाई बनी हुई। अब सवाल उठता है कि जब नीतीश कुमार की एंट्री हो जाती है तो चाचा पहलवान हो जाते हैं, क्योंकि चाचा नीतीश कुमार के सहारे ही अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने में लगे हुए हैं। क्योंकि यह कहा जाता है कि चाचा पारस ने पार्टी तोड़ी थी, उसमें जेडीयू की भूमिका बड़ी थी, और ये चिराग पासवान घूम घूम कर कह चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार का एंट्री होना यह सबसे पहला कारण था चिराग पासवान का असहज होना। उसके बाद डाइस पे, स्टेज पे चिराग पासवान का अनुपस्थित होना और नीतीश कुमार के साथ पशुपतिनाथ पारस का होना केंद्रीय मंत्री के रूप में, वो निश्चित तौर पर चिराग पासवान के लिए चिंता का सबब है। इसलिए चिराग पासवान एनडीए में अपनी भूमिका देख रहे हैं, अपनी महत्ता तलाश रहे हैं, और अगर वो कम होता दिखता है, उनकी सीटें कम होगी, तो चिराग पासवान बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मंथन का जो दौर कल चलेगा और कल ऑलमोस्ट फाइनलाइज होगा कि कौन कहां से लड़ेगा, उसमें चिराग पासवान को कितनी महत्ता दी जाती है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन चिराग पासवान की अनुपस्थिति के पीछे एक और एक सिर्फ वजह है, वो ये है कि चिराग पासवान एनडीए में अपनी महत्ता को लेकर के, अपने इंपॉर्टेंस को लेकर के, अपनी पोजीशनिंग को लेकर के सशंकित हैं, इसलिए नाराज हैं। इस बात को मैं कोई बिना लाग लपेट के कह रहा हूं कि चिराग पासवान नाराज हैं, और चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं अगर एनडीए का शीर्ष नेतृत्व उनको अपने साथ जोड़ने में नाकामयाब रहता है तो।